जी बिस्मिल्लाह स्टूडेंट, बेटा ये हमारे पास एक्सरसाइज 2C है और इसका क्वेश्चन नंबर हम 11 जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 दोनों एक जैसे हैं आपके पास में, ठीक है। इसमें एक बार वैल्यू दी हुई है कि इफ x इज इक्वल टू -11 y इज इक्वल टू 5 इज द सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस। ये दो साइमल्टेनियस इक्वेशन आपको दी हुई है बेटा कि px प्लस 5y इज इक्वल टू q एंड qx प्लस 7y इज इक्वल टू p। फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q। अब इसमें करना आपने क्या है, लेकिन सबसे पहले हम इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं कि x की जगह पे हम, यानी ये p लिखा हुआ है बेटा, p इंटू एक्स की जगह पे हम उसकी जो वैल्यू है वो पुट कर देते हैं, दैट इज -11 और प्लस 5 और y की वैल्यू दी हुई है 5 इज इक्वल टू q का हमें पता नहीं है, तो -11p प्लस 5 इज इक्वल टू q। ठीक है जी। और जो दूसरी इक्वेशन है उसमें भी हम x और y की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो q इंटू, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, x की जगह पे -11 आ जाएगा प्लस 7 और y की जगह पे 5 आ जाएगा इज इक्वल टू p। ठीक है जी। तो -11q प्लस 35 इज इक्वल टू क्या बन गया जी, p बन गया। अब ये दो इक्वेशंस आ गई हैं, तो ये इक्वेशन जो थी हमारे पास नॉर्मली इक्वेशंस होती हैं इन टर्म्स ऑफ x होती हैं, x एंड y। तो क्योंकि x और y की उसने वैल्यू पुट दे दी थी, तो अब सारी दोनों इक्वेशन जो हैं इन टर्म्स ऑफ p और q हो गई हैं। देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q। अब देखिए इसमें कर क्या रहे हैं, हमारे पास देखें ये एक सब्स्टिट्यूशन मेथड जैसे हम यूज करते हैं, ये पहले से q की वैल्यू बनी हुई है। ठीक है, तो मैं यूं कर लेता हूँ कि पुटिंग q इन, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको इक्वेशन नंबर हम 2 का नाम दे देते हैं, तो हम इसको 2 में पुट कर देते हैं। ठीक है जी, इधर पुट कर देते हैं। तो क्या करेंगे कि जहाँ पे भी आपके पास ये लिखा हुआ है -11 और q की जगह पे हम पूरी उसकी जो वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। ठीक है जी। तो दैट इज q की जगह पे जब हम लिखेंगे दैट विल बी -11p प्लस का 25 और प्लस 35 इज इक्वल टू p। अब आप देख रहे हैं कि ये एक ही वेरिएबल बन गई है इन टर्म्स ऑफ p, तो हम p की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, लेकिन पहले क्या करेंगे, -11 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस 11 11 121p और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। जब 21 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 25 को, तो 25 1 25 2 बचेगा, 25 1 25 और 2 27 आ गया बेटा, और प्लस का 35 इज इक्वल टू पी। यहाँ पे देखें आपके पास ये आ रहा है 121p, अगर इनको प्लस हम कर लेते हैं, ये बड़ी वैल्यू माइनस की है और ये प्लस की है, तो माइनस का बन जाएगा हमारे पास 240 इज इक्वल टू पी। अब देखिए हमने पी की वैल्यू निकालनी है, तो पी की वैल्यू को अगर मैं लेफ्ट साइड पे ले जाता हूँ और 240 को इधर ले जाता हूँ, 121p माइनस पी इज इक्वल टू 240, क्योंकि 240 माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 121p माइनस पी जब करेंगे दैट विल बी 120p इज इक्वल टू 240 और p इज इक्वल टू 240 अपॉन 120। तो हमारे पास कैंसिल हो करेंगे बेटा, तो p की वैल्यू आ रही है 2। ठीक है जी। अब p की वैल्यू जब 2 आई है, इसको हम पुट कर देते हैं, इधर हमारे पास इक्वेशन आ रही है, क्योंकि हमने q की वैल्यू निकालनी है, तो जहाँ पे भी p है -11 इंटू 2 और प्लस का 25 इज इक्वल टू q, तो दैट विल बी -22 प्लस 25 इज इक्वल टू q। तो 25 में से 2 निकालेंगे, 22 निकालेंगे, दैट विल बी 3, तो q इज इक्वल टू 3। तो हमारे पास क्या आ गया बेटा कि जो p की वैल्यू है वो 2 आ गई है और q की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई है, तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब ये दोनों तरीके से हो सकता है कि जैसे हमारे पास यहाँ पे q की वैल्यू है, तो हमने q की वैल्यू को इसमें पुट कर दिया, इधर से आपको देखें p की वैल्यू यहाँ पे निकली हुई है, तो p की वैल्यू को भी आप यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर सकते थे। जो भी मेथड अडॉप्ट करेंगे तो एट द एंड आपके पास ये इसका आंसर आ रहा है जी। ओके।